Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to today's video. In today's video, I am going to be talking about the wedding details in detail. तो मेरी last video जो मैंने wedding venues के बारे में बनाई थी about मैं कौन कौन से wedding venues देखने गई और कहाँ मैंने शादी करी, हमने शादी करी और हमने क्या wedding venue final किया था. So after that video, a lot of you asked me on my Instagram that please give us more details on the pricing, vendor, decorator, catering, XYZ. So here I am making this video today and I'm going to be giving you pricing of all the things. Okay, first things first, let me talk about the venue in detail. The venue was Vinny's Resort and Spa in Kasoli. Initially हमारा प्लान था 45 rooms लेने का, क्योंकि गेस्ट लिस्ट बढ़ गई तो हमने 5 rooms और लिए थे at the location. वहाँ पे शादी के दिन, शादी से एक दिन पहले, 2 दिन पहले जाके हमारी गेस्ट लिस्ट हमने एंटिसिपेट करी थी दैट इट वुड बी समवेयर अराउंड लाइक 90 to 95 people, but it got extended to 110 people. When we reached there on the 6th, we gave them the entire guest list and told them that we would be requiring these many extra rooms from you. And क्योंकि वो property बहुत बड़ी है और वहाँ पे बहुत rooms है, वो possible था हमारे लिए कि they could give us the extra rooms. So when if you're planning for like 100 people, कोई problem नहीं है. If you're planning for 200 people, कोई problem नहीं है, because they have enough rooms on site. And rooms also, you know, range from like deluxe rooms to your premium presidential suites and everything. So you also have that say that मुझे ये वाला कमरा चाहिए और मुझे ये वाले इतने रूम्स चाहिए, या मुझे एक प्रीमियम रूम्स जो है मुझे 10 चाहिए. क्योंकि हमने ऐसे ही किया था, हमने एक ब्राइडल स्वीट लिया था, एक हमने रूम स्वीट लिया था. जकूजी वाले तो हमने पता नहीं कितने ही रूम्स लिए थे. आई डोंट इवन रिमेम्बर. कॉटेजेस लिए थे 3, जकूजी वाले प्रीमियम रूम्स लिए थे 12 नहीं, आई थिंक वी टुक लाइक 18 रूम्स जकूजी वाले. एंड उसके अलावा भी हमने बहुत सारे रूम्स लिए थे. रूम्स वहाँ पे सारे बहुत अमेजिंग है. इनफैक्ट जो मैं फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी उस वेन्यू से, कि उसकी बहुत ज़्यादा नेचुरल वाइब है. आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, बट अगर मैं पहाड़ों पे शादी करी हूँ ना, तो मुझे बहुत पेड़ पौधे और बहुत ग्रीनरी चाहिए आसपास. आई डिड नॉट वॉन्ट बहुत कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स वाली कोई रिसोर्ट जिसमें बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, बहुत कॉन्क्रीट है, राइट. वो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मुझे वही करना होता तो करनाल में नूर महल है, मैं वहां पे शादी कर लेती. तो मुझे बहुत नेचर वाली वाइब चाहिए थी, इसलिए ऑल्सो आई चोज विनीज. एंड रूम्स उनके इतने प्यारे हैं, लाइक इट गिव्स यू लाइक दैट कॉटेज वाइब, और बहुत वुडन रस्टिक एंड ऑल्सो वेरी क्लीन प्रीमियम. एंड इस चीज़ की तो जेन्युइनली कोई कंप्लेन हो भी नहीं सकती कि उनके रूम्स अच्छे नहीं थे, रूम्स क्लीन नहीं थे, क्योंकि रूम की क्वालिटी बहुत अच्छी थी. लाइक द बेडिंग वॉज परफेक्ट, द रूम्स वर परफेक्ट एंड एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड टू अस एंड टू ऑल द गेस्ट्स. तो हमने विनीस को बुक किया था 2 days 2 nights के लिए. फर्स्ट डे 7th February को हमारी हल्दी थी सुबह, और उसी रात को हमारी कॉकटेल थी. एंड नेक्स्ट डे 8th को हमारी सनडाउनर वेडिंग थी एंड रात को रिसेप्शन थी. फॉर दैट दे चार्ज्ड अस 15,000 rupees per head for 2 nights on double sharing for 80 to 90 people, 35 to 40 bedrooms with all taxes. बहुत negotiations के बाद of course we came down to this pricing of 15,000 rupees per head. अब क्योंकि हमारी guest list भी बढ़ गई थी, number of rooms भी बढ़ चुके थे, तो of course जो हमारी per head costing है वो इस according आई है. अब यहाँ पर एक catch ये है कि they treat anyone above 14 as an adult, that you will have to pay 15,000 for that person. And anyone who is below 14, I don't know if it's 14 or if it's 10, but anyone who is below 10 or below 14, you have to pay half. इस प्राइसिंग में 15,000 पर हेड फॉर 2 nights. इस प्राइसिंग में हमें क्या क्या इंक्लूसिव था? इसमें हमारे वेन्यू के राइट्स इंक्लूसिव थे कि हमें कहाँ कहाँ किस किस एरिया में हमें अपने स्टेज लगाना है, फंक्शन करना है. इसमें हमारे रूम्स के जो स्टेज हैं सब गेस्ट्स के, वो इंक्लूडेड थे कि कौन कहाँ पे रहेगा. और ये डबल शेयरिंग के रेट्स हैं. तो बहुत लोग ऐसा भी है कि पूरे रूम में अकेले रहे हैं, तो रूम्स का इसमें कॉस्टिंग आ गई है. एंड इसमें आ गए हैं मील्स. योर केटरिंग इज इंक्लूसिव इन दिस. जाते ही 7th को सबसे पहले हल्दी के फंक्शन पे हमारा था लंच, और उसके जस्ट बाद जैसे हल्दी थोड़ा क्लोजिंग की तरफ आ रही है, देन हमारी हाई टी थी. उसके बाद रात को हमारा स्नैक्स थे एंड गाला डिनर था. नाउ नेक्स्ट डे सुबह उठ के हमारा ब्रेकफास्ट था,
फिर लंच था, फिर हाई टी थी, फिर स्नैक्स थे, फिर गाला डिनर था, एंड फिर नेक्स्ट डे जब आप चेकआउट कर रहे हो 9 फरवरी को, तो ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट था। तो इन टोटल ये कितनी, आई थिंक 10 मील्स थी जो इस प्राइस में इंक्लूसिव थी। सो डिपेंडिंग कि आपके कितने गेस्ट्स हैं, 100 गेस्ट्स के अकॉर्डिंग हमने ये कोट उनसे लिया था, बट कि 15,000 पर हेड। बट अगर आपके ज़्यादा गेस्ट्स हैं तो आई एम श्योर कि अगर आप नेगोशिएट करोगे तो कोई भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बिकॉज यू आर गिविंग देम लाइक सो मैनी गेस्ट्स। नाउ हमने क्या किया था, हमें एक चार्ट कॉर्नर भी रखना था, तो हमने एक पूरा काउंटर लगवाया था जिसमें 4 डिफरेंट तरीके के स्नैक्स थे, लाइक और गोलगप्पा, पाव भाजी, आलू टिक्की, एंड आई थिंक एक और कोई तो आइटम रखी थी, आई एम फॉरगेटिंग दैट। ये चारों आइटम्स के स्टॉल्स लगाने के लिए वी पेड एन एक्सटर्नल वेंडर एक्स्ट्रा 60,000 रुपीज। उन्होंने वो आके वहां पे हमारे लिए स्टॉल्स लगा दी थी, एंड उसमें उनका सारा सब्जियां वब्जियां और जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वो उनके अपने हैं, उनकी कार्ड्स खुद की अपनी है, उनका आना जाना, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ उनका अपना है। वी आर जस्ट पेइंग देम 60,000 रुपीज, और उसके एक्स्ट्रा नथिंग। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट देयर केटरिंग वाज कि कोई भी आइटम ना पूरे 10 मील्स में रेपिटेटिव नहीं थी। आपने अगर एक लंच में आपने पनीर खा लिया है, पनीर बटर मसाला, तो आपको वो डिनर में पनीर की आइटम सेम नहीं मिलेगी। आपने अगर दिन में दाल तड़का खाई है तो आपको रात को दाल मखनी मिलेगी। तो कोई भी आइटम ऐसी नहीं थी कि ये रिपीट हो रही है, क्योंकि गेस्ट्स की बहुत कंप्लेन ये भी हो सकती है कि हम एक ही खाना हर रोज खा रहे हैं, कल लंच में भी यही खाया था, आज भी लंच में यही खा रहे हैं, कल डिनर में यही खाया था, आज भी डिनर में यही है। तो यहाँ पे आपके सूप ऑप्शंस हर मील के साथ चेंज हो रहे हैं। लंच में डिफरेंट सूप है, डिनर में डिफरेंट सूप है, नेक्स्ट डे के लंच डिनर में डिफरेंट सूप है। द सैलेड ऑप्शंस आर डिफरेंट, द ब्रेड्स ऑप्शंस आर डिफरेंट, द curries, your paneers, your dals, your everything, your dessert options are also different on every day and each meal. So that is also a really impressive part on their end, that बहुत लोग इससे भी अट्रैक्ट होते हैं कि every day we are getting to try something new. Like for example, अगर किसी ने particular चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है तो they are also getting to try that, and everyone just is happy because you have a lot of options and nothing is getting repeated. वन अनदर थिंग जो विनीज में मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी, जो मुझे बाकी किसी भी रिसोर्ट में नहीं दिखी थी, कि उनके पास ऑन साइट बहुत सारी गोल्फ कार्ट्स थी। सो इफ यू हैव टू गो फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन एंड यू डोंट वांट टू ट्रैवल, मैं खुद से चल के नहीं जाना चाहती, या आई डोंट वांट टू टेक अ लिफ्ट और समथिंग, तो उनकी गोल्फ कार्ट्स हैं, दे टेक यू अराउंड द प्रॉपर्टी एंड लीव यू लाइक राइट आउटसाइड योर रूम। तो एक बहुत फन एक्टिविटी है फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर ओल्डर पीपल, जो शायद इतना चल के ना प्रेफर करे जाना अपने रूम्स में, तो उनके रूम के एग्जैक्टली बाहर आपको गोल्फ कार्ट छोड़ रही है, एंड यू जस्ट हैव टू लाइक गिव देम वन कॉल कि वी आर हियर, प्लीज कैन यू ब्रिंग अ गोल्फ कार्ट, एंड इट विल बी राइट in front of you in just a couple of minutes. So that is also very impressive, which is also one of the reasons why I chose this venue over anyone else. इसमें एक मैं आपको जो टिप देना चाहूंगी, वो मेरा ये प्लान था कि मैं अपना ब्राइडल स्वीट है ना वो सबसे दूर रखूंगी, कि मेरे पास कोई ना आए और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बहुत बार ब्राइडल रूम्स में ये होता है कि एवरीवन इज कमिंग, एवरीवन इज जस्ट वांटिंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ यू, और बार बार कोई ना कोई आया जा रहा है, एंड यू आर जस्ट गेटिंग सो टायर्ड ऑफ इट। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने अपना पूरा कॉटेज लिया था विद एन इंडोर पूल एंड एवरीथिंग, और वो बहुत प्रिटी था। इट वॉज अ ड्यूप्लेक्स कॉटेज, वन ऑफ द बेस्ट रूम्स आई हैव स्टेड इन। लेकिन वो इतना अलग था सबसे कि मुझे सबसे सारे फंक्शंस से हट के अगर मुझे अपने कॉटेज में जाना है ना, तो इट इज टेकिंग मी अ लॉट ऑफ वॉकिंग, बिकॉज मैं तो बहुत हाइपर एक्टिव हूँ। तो मुझे तो ऐसा है कि फटाफट फटाफट चलो चलो चलो, डोंट वेट फॉर गोल्फ कार्ट और डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स, बस भागो। तो वो मुझे अपने हैवी हैवी लहंगाज में जो मुझे उठा उठा के वो भागना पड़ रहा था ना बार बार, दैट वाज वेरी टायरिंग फॉर मी, एंड एज अ ब्राइड यू डू नॉट वांट टू गेट टायर्ड, ऑल्दो आई डिडंट गेट टायर्ड, बट दैट थॉट ऑलवेज रन्स इन योर माइंड कि इसके बाद मुझे अपने कॉटेज भी जाना है और मेरा कुछ सामान वहां पर रखा है, एंड आई हैव टू टेक दैट। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू, दिस इज फॉर ऑल माई ब्राइड्स। आपकी मेकअप आर्टिस्ट विल आस्क फॉर वन रूम, ऑब्वियसली योर मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट, उनको वो रूम देना जो सबसे कन्वीनियंट हो फ्रॉम ऑल योर लोकेशंस। जहाँ पे आपका कोई भी फंक्शन हो रहा है वो सबसे मिडल में हो, सबसे कन्वीनियंट हो। ये मत सोचना कि वेंडर ही तो है तो मैं उसको सबसे सस्ता वाला कमरा दे देती हूँ, कहीं कोई डीलक्स रूम होगा नीचे कहीं किसी कोने में तो मैं उनको वो दे देती हूँ। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट कि वो वहां पे रह रहे हैं तो मैं उनको ये कमरा दे देती हूँ, इट्स अबाउट यू, क्योंकि उस कमरे में जाके
आपको रेडी होना होगा, यू वुड हैव टू गेट रेडी इन दैट रूम, सिट फॉर 3-4 hours ऑन अ चेयर, तो वो रूम अच्छा दिखना चाहिए, यू ऑल्सो शुड फील सेटिस्फाइड। तो मैंने तो वन ऑफ द बेस्ट रूम्स विद अ जकूजी, अ ड्यूप्लेक्स कॉटेज जो था, अपने मेकअप आर्टिस्ट को और हेयर स्टाइलिस्ट को मैंने वो वाला रूम दिया था, क्योंकि आई न्यू कि वो मेरे रूम में नहीं लेके आ सकते बार बार अपनी वैनिटी, आएंगे खोलेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे उन्हीं के रूम में जाके रेडी होना होगा, एंड आई वॉन्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस दैट इज सेटिस्फाइंग टू मी ऑल्सो। उनको जो मैंने रूम दिया था, दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट रूम्स इन द रिसोर्ट, एंड यू ऑल्सो मेक श्योर कि आप उनको बहुत अच्छा रूम दो, इट्स नॉट फॉर देम, फॉर यू, बिकॉज आपको वहां बहुत देर तक बैठना है, तैयार होना है, सो यू शुड फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड यू शुडंट फील लाइक ये कितना टाइट है, छोटा है, ये नहीं है, यहाँ पे शीशा नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, मैं बाथरूम में जाके चेंज कर रही हूँ तो बाथरूम में ये नहीं। प्लीज गिव देम अ नाइस रूम फॉर you, not for them. And when you are going to be giving your rooms to photographers, of course आपकी एक photography team होएगी 6-8-10 लोगों की जो भी है, तो उनको जो आप रूम्स दोगे ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप उनको सबसे बेस्ट रूम देना या उनको कोई स्वीट रूम देना, जो नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि उनको वो रूम देना जो सबसे कन्वीनियंटली लोकेटेड है। आपके सारे फंक्शंस अगर ऐसे डायरेक्शन में हो रहे हैं तो उनको वो रूम देना जो सबसे इजी है उन सारी लोकेशंस पे पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर वो एक फंक्शन का शूट करके हटे हैं ना, तो उनको इमीडिएटली वो सारा डेटा रेंडर करना होगा, और अगर रूम ही उनका इतना दूर होगा तो सारा टाइम बस उनका आने जाने में और ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में, लिफ्ट पकड़ो, यहाँ जाओ, वो सब करने में रह जाएगा। एंड गॉड फॉरबिड आप उनको कोई इमीडिएटली कोई किसी चीज की जरूरत होती है कि लाइट अच्छी नहीं आ रही है, गो टू द रूम एंड ब्रिंग द लाइट, वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, वो रूम ही जाने में और आने में 15-20 मिनट लग रहे हैं, तो क्या फायदा है, लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट, यू आर वेस्टिंग योर 20 minutes वेटिंग फॉर द लाइट टू कम, और अभी लाइट ही नहीं आई क्योंकि रूम उनका इतनी दूर है। ये मत करना, उनको रूम बहुत कन्वीनियंट लोकेशन पे देना ताकि वो आपके लिए काम आसान कर सके एंड आपको कोई स्ट्रेस ना हो वेट करने का। अब इसमें नेक्स्ट चीज क्या आती है, केटरिंग के वेंडर्स, क्योंकि केटरिंग ऑन साइट ही थी तो हमें कोई केटरिंग के वेंडर्स का नहीं पे करना था, उनके रहने का, खाने का, किसी चीज का हमें नहीं पे करना था, क्योंकि वो इन हाउस केटरिंग थी, तो फ्रॉम देयर शेफ, देयर रेस्टोरेंट, इट वाज ऑल कमिंग इन। नेक्स्ट थिंग, जो आपके डेकोरेटर्स हैं, वो जो आपके वेंडर्स होंगे, उनको आपको ऑन साइट रुकाने की कोई जरूरत नहीं है। वो यूजुअली ऐसे ही होता है कि वो सारा अपना अरेंजमेंट ऑफ देयर स्टे, देयर फूड वो खुद मैनेज करते हैं, यू जस्ट गेट टाइड विद देम फॉर डेकोर। और कुछ भी अगर वो बोले ना कि आप हमें हमारे स्टे का भी पे करो, हमें फूड का भी पे करो, क्योंकि डेकोर में क्या होता है ना, एक मेन बंदा होगा, एक उसका असिस्टेंट होगा, और जो एक्चुअल काम करते हैं ना, वो एक 8-10 लेबर्स होंगे जो एक्चुअल में काम करते हैं, क्योंकि जो असिस्टेंट और मैनेजर है ना, ये सिर्फ खड़े रहेंगे और देखेंगे। तो इमेजिन 10 people + 2 12 people को अगर आप रुकाने, उनके खाने का ध्यान रखोगे, आई एम नॉट सेइंग लाइक यू शुडंट, बट टेक दैट लोड अवे फ्रॉम योर हेड कि आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है, जस्ट टेल देम मैनेज इट ऑन योर ओन, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वो ये सब डीलिंग्स करते रहते हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं है, और हो सकता है उस वेन्यू में उन्होंने आसपास बहुत वेडिंग्स पहले भी करी होंगी, तो उनके लिए बहुत ईजी है टू फिगर आउट देयर स्टेज एंड फूड, एंड विच यूजुअली दे डू। अब हमारे जो डेकोरेटर थे उन्होंने खुद से फिगर आउट किया था, तो हमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं रेज करना पड़ा था, बट अगर कोई आपको बोले कि आपको ये करना है, सो जस्ट टेल देम दैट नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस एंड यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत न्यूज में भी ब्रेक होता है, आई एम जस्ट सो टायर्ड ऑफ दिस, दैट पीपल एक्सपेक्ट कि जो आपके ऑन साइट वेंडर्स जो रह रहे हैं, लाइक योर फोटोग्राफर्स, योर मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, वो अपना फूड कैसे मैनेज करेंगे, या अगर आप उनको स्टे दे रहे हो तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो ये एक बहुत unsaid or said rule है that whoever is staying in that property, consuming the food that your guests are consuming, staying in the rooms that your other guests are also staying in the same kind of room, they are treated as a guest. तो अगर मैंने 15,000 पर पर्सन अपने एक रेगुलर गेस्ट के लिए पे किया है, तो मैंने 15,000 पर पर्सन मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी पे किया है, 15,000 पर पर्सन हेयर स्टाइलिस्ट के लिए भी पे किया है, एंड 15,000 पर पर्सन अपने 10 लोगों की फोटोग्राफी टीम के लिए भी पे किया है। तो ये आपको बहुत मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इस पे कोई चिक चिक पिक पिक बाद में हो ही ना, दैट यू नो दे आर सेइंग कि हमें खाना नहीं मिला है, हम खाना कहाँ खाएं, एंड यू आर लाइक कि हाँ हम आपके खाने का अरेंजमेंट करा देते हैं, तो हम उनके लिए कोई बाहर से थाली वाली मंगवा देंगे या हम होटल को। डू नॉट ट्रीट देम लाइक यू नो दे आर सम
एवी इधर उधर के आते जाते लोग। इफ यू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट दे विल डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी वर्क फॉर यू। मेरी शादी में एज आई टोल्ड यू, मैंने अपने फोटोग्राफर्स को, अपने मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट को इतना अच्छा रूम दिया था दैट यू नो दे वर ऑल हैप्पी, बिकॉज आपके ऊपर काम करने के लिए दे ऑल्सो नीड टू स्लीप रियली वेल, दे ऑल्सो नीड टू एंजॉय दैट होल प्रोसेस, तभी उनका बेस्ट आउटकम निकल के आएगा। एंड अगर आप उनको हर बात पे इतना पिटी फील कराते रहोगे कि खाना हमें तो नहीं पता, इससे मांग लो, उससे मांग लो, दिस इज जस्ट सो रॉन्ग। एंड firstly you shouldn't do that at any level. Treat people with respect, treat people as you would like to get treated, and they will be counted as a guest by the property। तो उसमें बाद में शौक मत होना कि वो तो वेंडर हैं, हम क्यों उनका पे करें और एनीथिंग लाइक दैट। तो इस पे कोई क्वेश्चन करना है मत। जस्ट अगर आप जा रहे हो अपने वेडिंग वेन्यू, लोकेशन और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, तो ये जस्ट आप समझ के जाना कि ये एक एडिशनल कॉस्ट है, ये आएगी। तो आप उसी हिसाब से अपने वेंडर्स और अपना सब कुछ प्लान करना, क्योंकि इधर दिल्ली विल्ली की शादी में क्या होता है ना, वो आते हैं, आपका मेकअप करते हैं, फटाफट चले जाते हैं। आपको नहीं उनका खाना देना है, ना उनका रहना देना है, कुछ नहीं देना है। और हाँ, अगर आप किसी वेंडर को लेके आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे सारे वेंडर्स जो मेरे फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर्स, ड्रोन आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, सब कोई लोग जो हैं वो दिल्ली से आए थे। सो आई हैड गॉट देम, ब्रॉट देम फ्रॉम दिल्ली टू कसौली। तो जो उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो भी हमारा ही है। सो डोंट अज्यूम कि वो दिल भी लाए कि ठीक है आपकी शादी है तो हम अपने आप से आ जाएंगे, नहीं, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। सो जब आप ये प्लान करो ना कि मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, तो इस अकॉर्डिंग प्लान करना कि ये भी सब एक एडिशनल कॉस्ट आपके ऊपर आएंगे। और अभी ये लग रहा है कि ओके एक 5,000 रुपए का ट्रैवल होगा, बट वो ऐसा लगता है, ये ऐसा नहीं होता है। मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट का आना जाना ही ओनली कॉस्टेड मी लाइक व्हाट 20,000 इजीली। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट है, आप ये पहले से ही सोच के चलना। और हमने तो क्या मेक श्योर किया था कि जब हमारी फोटोज डन हो चुकी हैं, हमने भी खाना नहीं खाया है, फोटोग्राफर्स ने भी खाना नहीं खाया है, क्योंकि वो हमारे साथ ही हमारी फोटोज में लगे हुए थे। वी गॉट देम सिट ऑन द सेम टेबल जहाँ पे मैं और तनुज खाना खा रहे थे। बटलर हमारे लिए खाना लेके आ रहा है, तो बटलर उनके लिए भी सेम ही खाना लेके आ रहा है। एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस कि वो वेंडर है और हम होस्ट हैं। ओके, नाउ दैट वी आर मूविंग इन फ्रॉम द वेन्यू एंड वेंडर्स, लेट मी गेट इनटू एवरी वेंडर एंड उनकी प्राइसिंग एंड हु दे आर इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट विद द डेकोरेटर्स। सो हमने जो डेकोरेटर्स हायर किए थे, वो जो हमारी प्रॉपर्टी थी विनीज, उसके जो मैनेजर हैं, उन्होंने ही हमें बोला था कि दीज आर द 2 वेंडर्स फॉर डेकोरेशन जो रेगुलरली हमारे साथ यहाँ काम करते रहते हैं, तो आप उनसे बात कर लो। वी वर लाइक ओके, हम कर लेंगे। अब इसके पीछे एक बहुत डिफरेंट कहानी है कि ये सब चीजें कैसे पैन आउट हुई है, क्योंकि हमने एक वेडिंग प्लानर को हायर किया था एंड वो वेडिंग प्लानर ने हमें लास्ट मिनट पे घोस्ट कर दिया था एंड दे वर डूइंग आवर डेकोर, बट क्योंकि उन्होंने लास्ट मिनट पे घोस्ट कर दिया था तो हमें कोई और डेकोरेटर करने पड़े थे। एंड हमने सबसे इजी जो फिगर आउट किया कि जो उनके साथ ऑलरेडी काम करते हैं उनको फाइनल कर लेते हैं, और हमने उनके साथ एक मीटिंग करी, उनको फाइनल कर दिया। एंड क्योंकि ये सब बहुत हश हश में हुआ है, लास्ट मिनट पे हमने यही डेकोरेटर्स जो हमने हमारी शादी पे थे, हमें वो करने पड़े। अब नाउ वेडिंग प्लानर की जो कहानी है वो एक बहुत डिफरेंट कहानी है, दैट आई विल मेक इन अनदर वीडियो। राइट आफ्टर दिस वीडियो यू विल सी दैट वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो सारी गालियां हैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आएंगी, उसमें स्क्रीनशॉट्स भी आएंगे, उन्होंने कैसे ट्रीट किया है, क्या बदतमीजी करी है, क्या क्या बोला है, क्या मारने की धमकियां दी हैं, वो सब आएगा। कीप अ वॉच ऑन दैट, वो बहुत जल्दी इस वीडियो के बाद ही वो वीडियो आएगी, सो डोंट मिस दैट। हमारे डेकोरेटर्स वही थे जो ऑलरेडी उनके साथ काम करते हैं, तो हम उनके साथ बैठे, मैंने उनको अपना पूरा मूड बोर्ड दिखाया कि मुझे कहाँ पे क्या चीज़ कैसे चाहिए। और आई टॉक्ड टू देम अबाउट कि कितने रियल फ्लावर्स लगेंगे, कितने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ कैसे होगी। आई एम सच अ टाइप ए ब्राइड कि मैं उनसे एवरी स्टेप पूछ रही थी कि अगर मेरे पेटल शावर में रोजेस गिर रहे हैं तो वो कितने केजीज के रोजेस गिरेंगे, क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि ऐसे ना हो कि अच्छा 2-4 रोजेस की ऐसे गिरे एंड इट्स नाउ डन, बिकॉज आई एम पेइंग यू अ गुड अमाउंट। आई विल शो यू दैट अमाउंट वॉज, आई पेड देम 8,000 रुपीज फॉर दैट रोज पेटल मशीन जो सिर्फ 5 मिनट के लिए चलनी थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई पेड देम 2,000 एक्स्ट्रा। आई आस्क्ड देम कि 8,000 में कितने पेटल्स गिरेंगे, सो दे सेड कि 3 kgs यूज होंगे। एंड आई टोल्ड देम कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि मुझे बहुत हैवी शावर चाहिए, तो दे सेड कि 5 kg कर देंगे। तो वी पेड देम 10,000 रुपीज फॉर दैट रोज पेटल शावर, और वो भी उन्होंने इतना बेकार किया है कि उन्होंने तो थोड़े से पेटल गिराए हैं। एंड हमारे फोटोग्राफर्स ने उनको इनफैक्ट कहा भी कि आप थोड़ा शावर तो और करो, क्योंकि ये तो वीडियो में कैप्चर ही नहीं हुआ है, और कैप्चर जो हुआ है वो बहुत कम कैप्चर हुआ है, तो आप अभी तो जयमाला चली रही है तो आप प्लीज और गिराओ। नहीं, उनके सामने रखे हैं रोज पेटल्स, उन्होंने अपने पैर से वो पीछे कर दिए कि बोल दिया कि नहीं खत्म हो गए हैं।
And I was like, I can see my father was standing right there उनके साइड में, and he saw it, everyone saw it, I saw it, photographers, everyone saw it, because उसने पैर से साइड किया है. And he was like, ये झूठ क्यों बोल रहा है, पेटल्स हैं ये लगा कि, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन. तो वहां पर बहुत ही बैड टेस्ट इन द माउथ हो गया था कि वाई आर दे नॉट कोऑपरेटिंग व्हेन वी आर पेइंग देम सो मच. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने उनको बोला था कि मुझे मेरी एंट्री के टाइम पे बबल मशीन चाहिए, एंड आई स्पेसिफिकली टोल्ड देम कि मुझे वो शैम्पू पानी वाले बबल्स चाहिए, क्योंकि स्मोक बबल से क्या होता है ना, वो बबल्स आपस में फूटते हैं, सब जगह स्मोक हो जाती है, तो वीडियोस में फोटोज में अच्छे से कैप्चर नहीं होता. आपके मुंह के आगे फट गया तो पूरी कुछ आएगा ही नहीं, आपका फेस ही कवर हो जाएगा. तो आई टोल्ड देम स्पेसिफिकली. Oh my god, how many times have I told them all the details and still उन्होंने इतना mess up किया है, which boils my blood. मैंने उन्हें बोला था कि मुझे शैम्पू पानी वाले चाहिए, and the moment मैं enter कर रही हूँ, imagine the stress level, imagine the anxiety. मैं एंटर कर रही हूँ, मेरा गाना चल रहा है, मेरे भाई मेरे साइड में सब मुझे देख रहे हैं, वो स्मोक मशीन आती है और वो मशीन चलती है, एंड आई सी द स्मोक बबल्स, एंड यू आर द ब्राइड, and everyone is looking at you. You cannot even make like आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब आप ही को ही देख रहे हैं. Your every movement, your every action will be judged so hard. तो मैं इतना गुस्सा आया मुझे उस टाइम पे, जैसे मैंने वो स्मोक बबल्स देखे, एंड आई टोल्ड देम कि इसको बंद कर दो, क्लोज इट फॉर गुड, इसको चलाओ ही मत, ये नहीं चलनी चाहिए, इसको बंद कर दो. आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स उन्होंने वो मशीन बंद करी, एंड इमेजिन द एंगर ऑन माई फेस एट दैट मोमेंट, और मैं ऐसे करके चल रही हूँ. Another thing, I told them that I don't want a smoke machine on my हल्दी, जो आजकल चल रही है, लाइक यू नो वो कलरफुल स्मोक मशीन्स चलती है और सब जगह वो स्मोक हो जाता है. आई टोल्ड देम कि वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब जगह स्मोक कर देती है. देन दे सेड कि नहीं वो अच्छा लगता है, इफ नॉट दैट तो आप वो भालू वालू रख लो. लाइक ये मुझे ये तमाशा नहीं, मेले में नहीं जा रहे हैं हम सब, तो मुझे वो सब नहीं चाहिए. और दे सेड कि वो लड़के आएंगे ऐसे 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 करके नाचने, वो छाते वाले. मैंने कहा मुझे कुछ अपने इसको आईफा ये सब नहीं बनाना है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये स्मोक वाली एंट्री भी नहीं चाहिए. दे सेड कि कर लो, एंड आई वाज लाइक ठीक है, ओके हाउ मच इज इट फॉर. सो दे टोल्ड मी दैट इट इज गोइंग टू बी 12,000 फॉर 10 स्मोक के वो. ऑलराइट, ये अग्री हुए थे हम कि हम वो सारे जो स्मोक मशीन्स हैं वो हम पैरों के पास रखेंगे, वो हम नीचे रखेंगे, कि अगर वो ऐसे उड़े भी तो बहुत ऊपर ऊपर तक ना जाए, एंड यू नो वो इजीली वाइप आउट हो जाए, क्योंकि सब चल रहे होंगे वहां पे, तो वो नीचे से नीचे वाइप आउट हो जाएगा. अगर वहां पे कोई मैसअप हुआ होता ना कि वो उड़ जाता स्मोक और फिर कोई प्रॉब्लम हुई होती, आई वुड हैव अंडरस्टूड कि ठीक है, अब हवा का फ्लो तो उनके हाथ में नहीं है ना. What that idiot did, that assistant जो भी उनके साथ वो आया था, जो खुद को ही अपना मालिक समझ रहा था इस पूरे डेकोर कंपनी का, उसने नीचे से उठाया है वो और मेरे हाथ में पकड़ाने के लिए बोला है, कह रहा आप इसको पकड़ लो बहुत अच्छा लगेगा. लाइक मुझे ये नहीं करना है. तो उसने क्या किया, नीचे से वो उठाया हुआ जो था वो खुद पकड़ के खड़ा हो गया. बिकॉज ऑफ दैट पूरे एरिया में वो इतना स्मोकी हो गया था दैट एवरीवन वाज कॉफिंग. वो किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, हम एंटर कर चुके हैं पर किसी ने हमारी एंट्री नहीं देखी है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि पूरा सारा धुआं धुआं हो गया है. वी हैड टू टेक अ स्टेप बैक, वी हैड टू गो टू द एंट्री गेट अगेन, और फिर हमें वहां से दोबारा चल के आना पड़ा. वी डिड आवर एंट्री ट्वाइस फॉर आवर हल्दी फंक्शन. इमेजिन क्या चल रहा है, ये क्यों करना है आपको, ये सब चीजें क्यों करनी है, जो आपको एक मेमो दे रखा है टू द टी, उसको फॉलो करो. व्हाट इज इट दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड मिस्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर ब्लंडर दैट दे डिड. सो रिसेप्शन की एंट्री के लिए आई टोल्ड देम कि मुझे वो पायरोज चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ और बचा ही नहीं था, और मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं अपनी रिसेप्शन की एंट्री कैसे डिफरेंट रखूं. तो कुछ बचा नहीं था. लाइक बचा क्या है, पायरोज बचे हैं. लाइक ठीक है, तो रिसेप्शन की एंट्री के लिए हम पायरोज कर लेते हैं. एंड वी फाइनलाइज्ड 10 कोल्ड पायरोज फॉर 12,000 रुपीज. तो उन्होंने क्या करना था ना, 10 पायरोज 5 हियर 5 हियर ऐसे रखने थे. व्हाट दे डिड, उन्होंने यहाँ पर एक रखा है, यहाँ एक रखा है, आगे एक रखा है, एक रखा है, 4 उन्होंने रख दिए. उन्होंने बीच में अनार बॉम्ब रखा है गाइस. इमेजिन मैं वॉक कर रही हूँ और मुझे ना कुछ ऐसे पटाखे टाइप की स्मेल आ रही है ना. लाइक वी हैव स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ क्रैकर्स, क्योंकि भाई हम नेचर में शादी करने आए क्यों हैं,
इनकी यहाँ की अच्छी ऑक्सीजन के लिए, यहाँ के अच्छे नेचुरल वाइब के लिए, या फिर यहाँ पे आके इसको भी खराब करने के लिए। तो आई हैड रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ क्रैकर्स कंप्लीटली। इसलिए कि कहाँ से आ रही है, एंड आई मूव्ड माई आई अ लिटिल, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम बीइंग वीडियोग्राफ फोटोग्राफ्ड, आगे तो मैं ज्यादा कर भी नहीं सकती थी। तो आई सॉ ऐसे एंड लाइक दिस, they are making my blood boil, like दिस इज ऑन अनदर लेवल। तो उन्होंने वो पायरोज के जो मेरे से पैसे लिए हैं 12,000 रुपए 10 पायरोज के लिए, उन्होंने इंस्टेड अनार बॉम्ब रख दिए हैं विद 4 पायरोज। दिस इज नॉट हाउ यू कट कॉस्ट्स, और दिस इज नॉट हाउ यू ट्राई टू मेक मनी। दिस इज अनएथिकल, दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दिस इज फ्रॉड। दैट्स डन अनदर ब्लंडर दैट दे डिड। हमारी वरमाला के टाइम पे जो वो जयमाला जो होती है, मैंने उनको स्पेसिफिकली दिखाया था कि मुझे एग्जैक्टली कैसी चाहिए। मुझे वाइट रोजेस चाहिए, बेबीज ब्रेथ चाहिए, पर्ल्स चाहिए ना। स्पेसिफिकली शोड देम कि मुझे क्या चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे केम अप विद। मतलब मेरे को वो पहने हुए, मुझे और तनुज को वो पहने हुए आई थिंक 1 घंटा भी नहीं हुआ था। उसके जो रोजेस हैं वो पूरे खुल गए हैं, नीचे सरक गए हैं सब कुछ। उसका धागा जो है वो हमारे गले के अराउंड इतना वो धागा चुभ रहा है, क्योंकि उसके पर्ल्स निकल निकल के गिर रहे हैं, और वो सारी इतनी डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। उसके कुछ बेबीज ब्रेथ नीचे गिर चुके हैं, रोजेस टूट चुके हैं। आई डोंट नो वो किस क्वालिटी से बनाई गई थी। एंड उसके भी उन्होंने दे चार्ज अस आई थिंक 8,000 रुपीज फॉर दैट वरमाला। तो वो सब टूट चुकी है और वो सब निकल रहे हैं। एंड इट बॉइल्ड एवरीवन्स ब्लड टू सच एन एक्सटेंट कि जब हमने रिसेप्शन पे थे तो फोटोग्राफर्स ने बोला कि ये गाइस ये बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि पूरी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। सो व्हाई डोंट यू रिमूव दिस कम्प्लीटली, तो आपकी फोटोज शायद अच्छी आ जाएंगी। तो लिटरली ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन हमने अपनी जयमाला निकाली है। आई गेव इट टू माई फादर। He showed it to those decorators कि this is the work that you have done guys, ये आपका काम है, देख लो, hold it in your hand, see it for yourself कि आपने क्या काम करके दिया है हमें। And they look at it and they are like, ऐसे क्या देख रहे हो, तुमने ही तो बनवाई है, तुम्हारा ही तो काम है, तुम क्यों शौक हो रहे हो, यू नो वट यू हैव डन राइट। उसके बाद हमने उनको वो जयमाला दे दी, बिकॉज वो कितनी खराब हो चुकी थी कि मैंने अपना जो सोचा हुआ था कि मैं इसको प्रिजर्व कराऊंगी, एंड हाउ आई यू नो कीप माई जयमाला टू माई सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी सच अ क्लोज पीस ऑफ माई हार्ट, एंड यू नो आई विल मेक इट इन अ डेकोर पीस, एंड दिस इज व्हाट सब चौपट हो चुका है। क्योंकि वो जो फूल थे वो फूल रहे ही नहीं है, टूट गए हैं, गिर गए हैं, बिखर गए हैं, सिर्फ धागा रह गया। और गाइज मैं धागा कहाँ लटकाऊं, बताओ मैं क्या करूँ उस धागे का, मैं अपना सूट सिलवा लूँ उस धागे से। क्योंकि मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ और मैं अपने सारे वेंडर की डिटेल्स आपको दे ही रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इनका भी नाम बताऊंगी, विच इज तलवार डेकोरेटर्स। दे आर फ्रॉम पिंजौर, और ये हमारे वहाँ पे डेकोर करने आए थे, और इन्होंने सब कुछ ही बहुत मैसअप किया है। इनफैक्ट जो मंडप इन्होंने बनाया था वो मैंने इनको कहा था कि वो इस तरीके से बनाना, और उन्होंने इस तरीके से बनाया है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दे डिड वर not right, and we completely were disappointed with the kind of service they provided at a cost like that. They're not good guys, save yourself some money. This is just my honest review, honest opinion of them. Rest you can take your decision yourself. This is their name, this is their contact details. If you wish you can go ahead with them. अभी ये वीडियो एडिट करते हुए आई फिगर्ड आउट कि ये बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स की पूरी टीम, एंड मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट यू कैन चेक माय नेक्स्ट वीडियो।